हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। शुरू करेंगे फिर से एल्केन से। एल्केन में एल्केन जानते हो क्या कंपाउंड्स होता है जिसमें कि कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी होती है किससे फुलफिल होती है, आपके सिंगल बॉन्ड से फुलफिल होती है, एल्केन्स कहलाते हैं। और उसके मेंबर्स में पता ही होगा, फर्स्ट मेंबर इज़ मीथेन CH4। जनरल फार्मूला क्या होता है आपका, CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो जितने कार्बन होंगे उसके दुगने से दो ज़्यादा, तो एक है तो दुगने से दो ज़्यादा चार होंगे। तो ये तुम सीरीज़ के बारे में जानते हो। इसमें एक दो रिएक्शंस आज मैं ले रही हूँ। फर्स्ट मैं ले रही हूँ वुड्स सिंथेसिस। ठीक, मतलब ये एल्केन को बनाने की मेथड है कि कैसे हम एल्केन को सिंथेसाइज करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ वुड्स सिंथेसिस। ठीक है, व्हाट इज़ वुड्स सिंथेसिस? वुड्स ने कैसे एल्केन को सिंथेसाइज किया? द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ सोडियम मेटल, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, it gives alkane and this is known as Woods reaction. ठीक, तो alkyl halide, for example, this is represented by RX, alkyl halide. When this alkyl halide is reacted with sodium metal, then two molecules of alkyl halides reacted with sodium. ठीक है, so one is represented by here RX and second one is represented by RX, मतलब here like XR. ठीक, तो जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा आपका 2NaX, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे और आर इनके बीच में बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बना आपका आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस 2NaX। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैथिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, तो इथेन बनता है आपका। ठीक है, तो क्या हुआ आपका CH3Br+2Na+Br दिख रहा है। तो क्या बन गया फिर आपका ये 2NaBr, किसमें, ड्राई ईथर में रिएक्शन होती है, आपको पता होना चाहिए। सोडियम के कभी भी रिएक्शन की जाती तो एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में होनी चाहिए। सोडियम अदरवाइज क्या करता है, मॉइस्चर, जैसे सोडियम का पीस यदि एटमॉस्फेयर में भी आ जाए तो उसके मॉइस्चर से ही वो क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है और क्या होता है आपका वो बर्न करने लगता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो क्या बना आपका, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय C2H6 भी लिख सकते हैं, C2H6+2NaBr. ठीक है, नाउ मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इन फर्स्ट स्टेप एल्किल सोडियम इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड सोडियम मेटल। ठीक, तो RX+2Na ये रिएक्शन करेंगे, 1Na रिएक्टेड विद X एंड converted into NaX, and second sodium reacted with R and it forms RNA. This is known as alkyl sodium. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो एल्किल सोडियम होता है वो फिर से RX के सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ, दिख रहा है ना, RX के भी दो मॉलिक्यूल लग रहे हैं, यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ लगा एक यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक, तो इसके साथ रिएक्शन करता है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ आपका, ये Na पॉजिटिव हो गया और R नेगेटिव। ठीक, और यहाँ से ये ऐसे क्लीव हुआ तो X नेगेटिव, X नेगेटिव, Na पॉजिटिव, NaX, R सिंगल बॉन्ड R मीन्स क्या बन गया आपका, एल्केन्स बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन ठीक है, जब हमने किसके साथ रिएक्शन किया था, सिर्फ वन एल्किल हैलाइड लिया था, मीन्स मेथिल ब्रोमाइड की सोडियम के साथ रिएक्शन किया। ठीक, अब यदि हम क्या करते हैं, टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स की सोडियम मेटल के साथ एक ही पॉट में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो फॉर एग्जाम्पल CH3Cl और C2H5Cl+Na। ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ये रिएक्शन हो रही है, देखो CH3Cl+2Na+Cl C2H5, तो क्या बनना चाहिए था 2NaCl प्लस क्या बन जाना चाहिए था C3H8, दिख रहा है ना, C3H8, मतलब क्या बनाना चाह रहे हैं, प्रोपेन प्लस 2NaCl। ठीक, तो कब, जब टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड्स रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर कंडीशन। ठीक है, लेकिन क्या होता है आपका, देखो ये तो बनता ही है, साथ में क्या होती है, दो साइड रिएक्शन और होती हैं। क्या होता है, देखो मैथिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक, CH3Cl+2Na+Cl क्योंकि एक ही पॉट में मैथिल क्लोराइड भी है, एथिल क्लोराइड भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड ही रिएक्शन करेंगे, दो मैथिल क्लोराइड भी आपस में कोलाइड कर सकते हैं। तो क्या हो गया आपका CH3Cl+2Na+Cl क्या बन गया 2NaCl, दिख रहा है, और क्या बन गया C2H6, दिख रहा है ना, तो इथेन बन रहा है, इसको लिख भी सकते हैं C2H6 भी लिख लें या 2NaCl बन गया। ठीक है, साथ में एक तीसरी रिएक्शन और होती है, जब इसी के दो मॉलिक्यूल, मतलब एक रिएक्शन ऐसी हो रही है कि इसका एक मॉलिक्यूल, इसके एक मॉलिक्यूल और सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, दूसरी क्या रिएक्शन हो रही है, इसी के दो मॉलिक्यूल सोडियम से रिएक्शन कर रहे हैं, और तीसरी कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसके एथिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम से रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो थर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिल क्लोराइड रिएक्टेड विद सोडियम मेटल। ठीक, तो C2H5Cl+2Na+Cl तो फिर से क्या हुआ है आपका 2 NaCl अलग हो गया और क्या बचा आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5
और क्या भी लिख सकते हैं इसको, C4H10 भी लिखा जा सकता है, दिस इज ब्यूटेन। तो क्या है आपका, हम क्या ले रहे हैं, जब ये इसकी लिमिटेशन है, व्हेन वी यूज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक, इन वुड्स रिएक्शन, तो वी ऑलवेज गेट द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम क्या मिल रहा है यहाँ पर, प्रोपेन भी मिल रहा है, इथेन भी मिल रहा है, ब्यूटेन भी मिल रहा है, तीनों का हमें क्या मिल रहा है, आपका मिक्सचर मिल रहा है, ठीक है। और द सेपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज वेरी डिफिकल्ट, तो दिस इज मेन लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो हमें क्या करना होता है, जब टू डिफरेंट टाइप के, क्यों ले रहे हैं डिफरेंट टाइप के, जब हमें क्या करना होता है, ऑड नंबर का, जैसे सपोज हमसे कहा जाएगा कि आप सिंथेसाइज करें C3H8, ठीक, तो C3H8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमें लेना पड़ेगा 1 कार्बन वाला और दूसरा हमें लेना पड़ेगा 2 कार्बन वाला, तभी तो 3 कार्बन का वाला एल्केन बनेगा वुड्स रिएक्शन से, ठीक है। और किसी तरीके से वुड्स रिएक्शन में नहीं बन सकता। तो जिस समय दो डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड लेते हैं, तो उस समय हम चाह तो रहे थे कि हमें सिर्फ प्रोपेन मिले, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, प्रोपेन के साथ साथ इथेन भी मिल रहा है और ब्यूटेन भी मिल रहा है, ठीक। और इनको क्या करना है, सेपरेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये इसका मेन लिमिटेशन है कि वुड्स रिएक्शन से हम इवन नंबर वाले जो होते हैं आपके एल्केन्स, उनको तो ईजिली सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट ऑड नंबर वालों को नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो ये लिमिटेशन थी वो कहाँ पर, ये जो है आपकी दूसरी रिएक्शन है जो डिस्कस कर रहे हैं, कॉरी हाउस एल्केन सिंथेसिस, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम चाहे तो इवन वाले भी बना सकते हैं और ऑड वाले। मोस्टली जो रिएक्शन ये यूज़ की जाती है वो तब यूज़ की जाती है जब ऑड कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स को सिंथेसाइज करना होता है, C3 को C5 वाले एल्केन को, मतलब पेंटेन बनाना है, प्रोपेन बनाना है, हेप्टेन बनाना है, नोनेन बनाना है, तो कॉरी हाउस एल्केन सिंथेसिस यूज़ किया जाता है। और ये क्या है आपका, जो इसका क्या है आपकी लिमिटेशन है वुड्स रिएक्शन की, उसको क्या करती है, ये सबसाइड कर देती है, ठीक है। होता क्या है देखो, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी जैसे मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा, मतलब एक एल्किल हैलाइड पहले फिर एक एल्किल हैलाइड दूसरा, ठीक है। तो क्या करा देखो, पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एल्किल हैलाइड इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट में कन्वर्ट होते हैं। लिथियम डाई एल्किल दिख रहा है ना, लिथियम एलाई, दो एल्किल हैं तो डाई एल्किल और क्यूपरेट, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज गिलमांस रिएजेंट, इसको क्या भी कहा जाता है, गिलमांस रिएजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट, एंड सेकेंड देन द रिएक्शन ऑफ दिस गिलमान रिएजेंट विथ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड एल्किल हैलाइड, इट गिव्स एल्कीन, ठीक हो गया। तो पहले इससे गिलमान बना दो, उससे क्या करो, दूसरे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं और उससे क्या बना देते हैं फिर आपका एल्कीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि हमें प्रोपेन को सिंथेसाइज करना है C3H8, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्या लेना पड़ेगा, मैथिल ब्रोमाइड, और दूसरा लेना पड़ेगा एथिल ब्रोमाइड, तभी तो बनेंगे, एक और दो मिलके 3 कार्बन वाला एल्केन बनेगा, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन होती है देखो, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, किसी भी एक एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे, लिथियम मेटल के साथ, तो हम किसके साथ, मैथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, आपका लिथियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। लिथियम की भी हमेशा ड्राई ईथर में रिएक्शन की जाती है। तो क्या बन गया देखो, एक Li और एक Br अलग हो गया तो LiBr बन गया, और क्या बचा CH3Li, तो क्या बना आपका CH3Li प्लस LiBr। सेम ऐसे जैसे कि हमने क्या पढ़ा था आपका वुड्स रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप, वहाँ सोडियम मेटल था, यहाँ पर को लिथियम मेटल है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या बन गया आपका मैथिल लिथियम। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है आपका, एल्किल लिथियम्स बनते हैं। अब सेकेंड नंबर में क्या होगा देखो, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है देखो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो ये मैथिल लिथियम बना था वो किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, आपका कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, CuI के साथ, इन ड्राई ईथर किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, CuCH3CH3Li, मतलब गिलमान रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बनता है आपका लिथियम, जो ये CH3 है तो डाई मैथिल क्यूपरेट प्लस लिथियम आयोडाइड, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल है, लिथियम आयोडाइड अलग हो गया और लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट, ये आपका बन गया गिलमांस रिएजेंट, ठीक। और स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, जो एक गिलमान रिएजेंट को सेपरेट कर लेंगे, ठीक, उसकी किसके साथ रिएक्शन करेंगे, जो सेकेंड मॉलिक्यूल लेना है हमने किसका, सेकेंड एल्किल हैलाइड का, तो C2H5Br के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होती है देखो, एक तो ये Li और ये Br अलग हो जाता है, क्या बन गया आपका LiBr, ये CH3 और ये C2H5 रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा आपका C3H8 बन जाएगा, ठीक है। CH3 ये दिख रहा है, ये CH3 ये CH3, C2H5 को ऐसा लिख दिया मैंने, C2H5 ये भी एक ही बात है, एथिल ग्रुप है, ठीक है। और प्लस क्या बचा आपका CH3Cu, क्या बचा आपका CH3Cu, तो ये क्या बन गया आपका प्रोपेन बन गया, ठीक हो गया। तो किसकी किसके साथ रिएक्शन की आपकी, गिलमान रिएजेंट जो आपकी कॉरी हाउस सिंथेसिस है वो क्या है आपका
किसकी किसके साथ रिएक्शन होती है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ किसकी रिएक्शन होती है, एल्किल हैलाइड। और कहाँ पर यूज़ होती है, जब हमें क्या करना होता है, आपका ऑड नंबर ऑफ एल्केन हमें सिंथेसाइज करना होता है। पूछी जाती है, वुड्स भी पूछी जाती है और कॉरी हाउस सिंथेसिस भी काफ़ी बार पूछी जाती है कि क्या है कॉरी हाउस सिंथेसिस। ठीक, तो क्या होता है आपकी, क्या रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन ऑफ किसकी, एल्किल हैलाइड विथ लिथियम, इट गिव्स क्या देता है, मेथिल लिथियम। एंड द रिएक्शन ऑफ मेथिल लिथियम विथ किसके साथ, कॉपर आयोडाइड, इट गिव्स क्या, गिलमान रिएजेंट। व्हाट इज गिलमान रिएजेंट, लिथियम डाइअल्किल क्यूपरेट इज नोन एज गिलमान रिएजेंट। एंड फाइनली दिस गिलमान रिएजेंट रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड एल्किल हैलाइड, ठीक, एंड इट गिव्स ऑड नंबर्ड एल्कीन। ठीक है, तो क्या हुआ, CH3CO2H5 प्रोपेन बना, LiBr अलग हो गया, CH3Cu रह गया, CH3Cu LiBr, और ये बन गया आपका। तो ये इसका सबसे एडवांटेज है किसका, कॉरी हाउस सिंथेसिस का, कि दिस रिएक्शन इज वेरी मच सुटेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन और वी कैन से दैट ऑड नंबर्ड एल्केन। ठीक है, थैंक यू।